नाजिम खान जुड़ चुके हैं, पीस पार्टी के प्रवक्ता है। महंत राजूदास हिंदू धर्मगुरु है, वो भी जुड़ेंगे। साथ ही साथ मोहम्मद आसिफ पॉलिटिकल एनालिस्ट, हिंदू धर्मगुरु कंचन गिरी हमारे साथ जुड़े, और साथ ही साथ कुछ ही देर में इनपुट एडिटर राकेश त्रिपाठी जी भी जुड़ेंगे हमारे साथ। मैं रुक करना चाहूंगी कंचन गिरी जी का, कैसे देख रहे हैं आप इन सभी चीजों को जो बांग्लादेश में चल रहा है? मैं आपका पहला रिएक्शन जानना चाहती हूँ। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे हिंदू भाई बहनों पे इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है। मतलब आप जहां भी इतिहास उठा के देख लेंगे, चाहे बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, एक हमारा ही देश है जिसको सभी ने शरण दिया हुआ है, सभी को शरण दिया हुआ है। तो इस तरह से दिल दहल रहा है बांग्लादेश को देख के। उनकी सुरक्षा अति आवश्यक है। हमारे जो हिंदू भाई बहन हैं, आज नहीं तो कभी नहीं, उन्हें किसी भी हालत में मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि वो उनको देश में जगह दे, हमारे हिंदू भाई बहनों को, और उनकी सुरक्षा बहुत ही आवश्यकता है। किस तरह से दयनीय स्थिति है, छोटे छोटे बच्चे बिलख रहे हैं, और किस तरह से घर में घुस के गोलियांबारी हो रही है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। कब तक अत्याचार सहेगा ये सनातनी? और ये दानव अत्याचार पे अत्याचार किए जा रहे हैं। तो आप ये देखिए कि यहाँ रह के भी बोलते हैं लोग सुरक्षित नहीं हैं। जो जिहादी लोग हैं, आप देखिए भारत देश में रह के बोलते हैं हम सुरक्षित नहीं हैं। तो आप वो हमारे जो भाई और बंधु वहां फंसे हुए हैं बांग्लादेश में, उनको देख के क्या कहिएगा? इनको तो हम सम्मानजनक रख रहे हैं, तब भी हमारे खड़ा सिर हो पे रहा है। आपके साथ साथ स्क्रीन पर कई सारी बांग्लादेश से जो तस्वीरें आ रही हैं वो लगातार हम अपने व्यूअर्स को दिखा रहे हैं, क्योंकि देखना जरूरी है, आप तक ये खबर पहुंचना जरूरी है कि इस वक्त बांग्लादेश के क्या हालात बन रहे हैं। आपको ये भी जानकारी दे दूं कि जो यूनिस सरकार वहां पर बनाई गई है, अंतरिम सरकार बनाई गई है, वो उनको एक वक्त 2006 के आसपास में नोबेल पीस पुरस्कार मिला था। तो क्या यह अंदेशा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में बांग्लादेश की स्थिति बदले? यही वो तमाम बिंदु है जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं। नाजिम जी, बांग्लादेश पर चीजें आपके सामने हैं, हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है आज मेरा कंसर्न वो है सर। बांग्लादेश में बांग्लादेश की आवाम के साथ क्या हो रहा है कंसर्न मेरा वो भी है, लेकिन जो 8% जो हिंदू बांग्लादेश में माइनॉरिटी हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, उनके घरों में जाकर आग के हवाले कर दिया जा रहा है। हिंदू महिलाओं का कितना बुरा हाल हुआ है। जो बांग्लादेश के सेलिब्रिटीज है, जो सिंगर्स है, उनका क्या हाल किया है इन कार्यकर्ताओं ने, इन लोगों ने, वो निंदनीय है। कई सारे सवाल उठ रहे हैं। नाजिम खान जी। हाँ कंचन जी, देखिए जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर से ये तस्वीरें आ रही हैं, तो देखिए कहीं ना कहीं हम लोगों को चिंता करने की जरूरत है। और देखिए हमारे मुल्क के वजीर आजम तो जब यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, तो बांग्लादेश के तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है बांग्लादेश के लिए। तो हमारे मुल्क के वजीर आजम चाहे तो बांग्लादेश में चुटकियों में ये जो हो रहा है दंगा, लड़ाई झगड़ा, ये सेकंडों में बंद करा सकते हैं। और देखिए जिस तरीके से हमारे ये वीडियो फुटेज मंदिर की आ रही है, तो हम देखिए अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़े हुए, मानवता के साथ खड़े हुए। लेकिन अभी जिस तरीके से कंचन जी ने ये कहा कि यहाँ पर जिहादी लोग सुरक्षित हैं, तो मैं कंचन जी को ये बता दूं, ये भारत है, ये मुल्क संविधान से चलता है। यहाँ सबको अपना फंडामेंटल राइट है और सबको अपने रिलीजियस मानने का तरीका है। लेकिन अगर आप इस तरीके की बात अगर कहेंगे कि यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, तो मैं कहता हूँ भारत के अंदर मुसलमान से सुरक्षित कोई नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जब भारत में मुसलमान से ज्यादा सुरक्षित कोई नहीं है, तो फिर इस तरीके की अफवाह फैलाकर कि देश के अंदर जनता को गुमराह ना किया है। और असल बात यह है कंचन जी, हम देखिए पीसफुल वाले, पीस पार्टी वाले, पीस, और सुन तो लीजिए कंचन जी, पीस पार्टी हमेशा ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर हमेशा अमन और सुकून डाल के भोजन करा रहे हैं। तो देखिए कंचन गिरी जी एक एक करके बोलिए, व्यूअर्स का समय बहुत कीमती होता है, सबकी बात पहुंचनी चाहिए। नाजिम खान जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, मैं उसके बाद आऊंगी कंचन जी आपके पास। हाँ देखिए, अभी जिस तरीके से इन्होंने कहा थूक डाल के कर दिया जाता, मैं इनको सोशल मीडिया पर बता दूंगा, एक से ऐसी वाहियात वीडियो डली हुई है सब समाज की। सो इसके लिए इन वीडियो पर यकीन नहीं करना चाहिए। लेकिन जो इस तरीके का कुकृत्य करते हैं वो मानसिक रोगी है, उनके खिलाफ सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, हमारे हमेशा संबंध अच्छे रहे बांग्लादेश से। और जिस तरीके से भारत
बांग्लादेश से कहता है, बांग्लादेश वही करता। अब देखने वाली बात है, जो अभी अंतरिम सरकार बनी है, वो अंतरिम सरकार हमारे हिंदू भाइयों को किस तरीके से सुरक्षा देती है। हमारे मुल्क के वजीर आजम माननीय नरेंद्र मोदी जी को हस्तक्षेप करना चाहिए और अंतरिम जो सरकार बनी है वो वहाँ के पीएम जो है उनसे नाज़िम खान जी, हस्तक्षेप तो किया ही है। हस्तक्षेप कैसे नहीं किया है? लगातार वहां से हिंदू वापस आ रहे हैं, निगरानी रखी जा रही है, एडवाइजरी जारी की जा रही है, ट्वीट किया जा रहा है। यूनिस सरकार को बधाई के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि वहां पर हिंदू समुदाय के लोग सुरक्षित हो, हर समुदाय के लोग सुरक्षित हो, और यही कंसर्न इस वक्त बांग्लादेश को लेकर लगातार बना हुआ है। मोहम्मद आसिफ जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। मोहम्मद जी, मैं आपका रिएक्शन जानना चाहती हूं, जो इस वक्त बांग्लादेश में हो रहा है, जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, 8% हिंदू आज हमारे पड़ोसी मुल्क में सुरक्षित नहीं है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जब तख्ता पलट बांग्लादेश में हुआ तो लोग सड़कों पे आए, किस तरीके से आगजनी की उन्होंने, क्या क्या, कितने, कम से कम तकरीबन 500 लोग से ऊपर लोग मारे गए वहां पे। क्या वो 500 लोग एक धर्म देख कर मारे गए? जो आप सिर्फ एक धर्म टारगेट की बात कर रहे हैं, ये हम ये चाहते हैं हमारी सरकार के इंटरफेयर के बाद में बांग्लादेश में शांति की अपील की जाए। जो हमारे लोग 18,000 लोग वहां फंसे हुए हैं, उनको पहले बाहर निकाला जाए। उनकी सुरक्षा हमारे लिए सबसे पहले है, क्योंकि वो हमारे नागरिक हैं। मोहम्मद आसिफ जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार नहीं हो रहा है? कितनी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार, अभी भी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कैसे हिंदू एक साथ वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। एक इलाके में जो हिंदू, जहां बांग्लादेश में 8% हिंदू हैं, जहां पर हिंदुओं को माइनॉरिटी कहा जाता है, वो गुहार लगा रहे हैं। उनकी तस्वीरें आप हर चैनल पर देख रहे होंगे, और आप ये कह रहे हैं कि हर समुदाय के साथ हो रहा है। आप 8% हिंदुओं के लिए कुछ नहीं कहेंगे? मोहम्मद आसिफ जी, कंचन जी, जो 500 लोग मारे गए हैं वहां पर, जो इन लोगों ने मारे, हर समुदाय की बात हो रही है। हर समुदाय की बात कीजिए। आप एक पर्टिकुलर एक समुदाय को टारगेट करके हिंदुस्तान में इसकी राजनीति का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आप जिस तरीके से विदेश मंत्री ने बयान दिया पार्लियामेंट के अंदर, वो दंडनीय है बयान इस तरीके का। इस तरीके आप किस तरीके से साजिश रच रहे हैं, देश को मालूम है किस तरीके से आपका मकसद है। सिर्फ जो सरकार, जो देश के प्रधानमंत्री ने मणिपुर के अंदर एक अल्फाज आप नहीं बोली, आप अत्याचार हुए, बलात्कार हुए, आप कभी मणिपुर के छोटी बच्चियों का मोहम्मद आसिफ जी, जब मणिपुर पर चर्चा हो रही थी, हमने मणिपुर पर भी चर्चा की थी। मोहम्मद आसिफ जी, आप डाइवर्ट कर रहे हैं सर, आप डाइवर्ट कर रहे हैं। निकल क्या, मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मणिपुर आप बांग्लादेश पर बात कीजिए सर। मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। वहां भी अत्याचार नहीं हुआ क्या? वहां हिंदुओं के साथ अत्याचार नहीं हुआ क्या? वहां बलात्कार नहीं हो? किस तरीके से फौजी को अपनी बहू को नहीं बचा पा, उसने कहा देश को सुरक्षित करने के लिए अपनी जान दे, मैं देश के अंदर रह के अपनी बहू बेटी को नहीं बचा पाया। जब देश के प्रधानमंत्री क्यों शांति की अपील नहीं करते? मैं यही कह रहा हूं, देश की सरकार एक माहौल क्रिएट करना चाह रही है। बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है गलत हो रहा है, उसको दंडनीय है, गलत कहा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से हमारी सरकार, कुछ लोग बैठकर टीवी पे एक माहौल को क्रिएट करते हैं, ये माहौल क्रिएट नहीं होगा। जो लोग वहां मारे जा रहे हैं उन परिवार से पूछिए। आप क्या इस माहौल को आप सुरक्षित कर रहे हैं? आप टीवी चैनल पे बोल के इस तरह से जो आप क्या बोलना चाहते हैं, नहीं क्या बोलना चाहते हैं? जो छोटी छोटी बच्चियों का रेप करके बांग्लादेश में मणिपुर में कहा किया, मणिपुर में खुलेआम नंगा घुमाया जा रहा था महिलाओं को। मणिपुर के लिए भी हम लोगों ने काम किया है। वो हिंदू बहनें नहीं थी, वो दिखाई नहीं आपको बहनें, वो बहनें नजर नहीं आएंगी, वो बहनें आपको नजर नहीं आई। बहनें नजर आएंगी जहाँ राजनीति रोटी आपको सेकनी होगी। बांग्लादेश की राजनीति रोटी सेकेंगे, पाकिस्तान के जो अत्याचार होता है उसकी बात करें। देश के अंदर जो अत्याचार होगा उसको बोल नहीं पाएंगे। मालूम है, बताइए अपना एक वीडियो दिखाइए मणिपुर को लेके, एक वीडियो डालिए अपना, एक वीडियो वीडियो नहीं बन सकती, क्योंकि आपकी बौखलाहट दिखाई दे रहा है किस तरीके की है। धर्म की रक्षा करना है, हमें समझाए कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, ये हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमें ना गिनाए। बहन बेटी नहीं है, अपनी जिम्मेदारी गिने, हमारी जिम्मेदारी क्या है। हमारी देश की बहन बेटी नहीं है, जो बाहर की बहन बेटी है, देश बेटी है, जा रही है, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। चलिए, मैं आऊंगी कांचनगिरी जी, मोहम्मद आसिफ जी, आप लोग के पास आऊंगी। महंत राजू दास भी हमारे साथ जुड़े हुए, मैं सीधा उनका रुख करना चाहती हूँ। राजू दास जी,
बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, हमारे सामने है। जनता लगातार अपील कर रही है, अवेयर कर रही है। वहां की तस्वीरें एक के बाद एक सामने आ रही है। मोहम्मद यूनुस, जिनको एक वक्त पर 2006 में नोबेल पीस पुरस्कार मिला था, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है। क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में वहां पर हिंदू सुरक्षित है, हमारा पड़ोसी मुल्क है? राजू दास जी, मेरे ख्याल से आप म्यूट हैं सर, प्लीज अनम्यूट कर लीजिएगा अपने आप को। सुनाई पड़ रही है आवाज हमारी? जी, मुझे आपकी आवाज मिल रही है, बोलिए। नहीं, देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदू मारे जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, और ऐसे ऐसे वीडियो हैं जो मानवता को सर्वसार करने वाले वीडियो हैं। पुरुषों को नंगे करके देखा जा रहा है कि हिंदू है कि मुसलमान है, ऐसे ऐसे करके वीडियो बनाया जा रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है, तत्काल हिंदुस्तान से बांग्लादेशी घुसपैठी जितने हैं उनको तत्काल मारकर भगाया जाए, तुरंत तत्काल, बिना लाग लपेट के। अगर वहां से हिंदू भगाए जा रहे हैं तो बांग्लादेशी यहां से तत्काल बाहर करो। नंबर 1। नंबर 2, सरकार संज्ञान में ले और संज्ञान में ठीक से ले। अगर बांग्लादेश से बात करें, महंत राजू दास जी, ऐसे स्टेटमेंट्स मैं इस चैनल पर नहीं अलाउ करूंगी, ये आपके पर्सनल स्टेटमेंट है। महंत राजू दास जी, आप प्लीज महंत राजू दास जी, हिंदू धर्म गुरु हैं आप, मैं इज्जत करती हूँ सर, इस तरह के स्टेटमेंट मत दीजिए प्लीज सर, प्लीज। आपका परिवार मारा जाए, नहीं आप नहीं, मेरे परिवार पे मत जाइए। आप पता नहीं क्यों इतने पर्सनल हो रहे हैं। मैं आपसे बांग्लादेश की स्थिति पर चर्चा कर रही थी। बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर जो स्थिति बनी हुई है उसकी निंदा हर जगह की जा रही है, लेकिन इस तरह की टीका टिप्पणी महंत राजू दास जी प्लीज प्लीज नहीं, प्लीज महंत राजू दास जी, आप ऐसे स्टेटमेंट नहीं दे सकते चैनल पर सर। नहीं, ये किस तरह के स्टेटमेंट है? कंचन गिरी जी लगातार वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कंचन गिरी जी, मैं आपसे ही समझना चाहती हूँ, आप भी हिंदू धर्म गुरु हैं, हमारे हिंदुओं की सनातन धर्म की किस तरह रक्षा करनी चाहिए, ये हमारे पाठ पुस्तकों में लगातार कहा जाता है, लेकिन इन सब के बीच में मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, किसी धर्म विशेष, किसी समुदाय विशेष को लेकर कोई राजनीति नहीं चाहती मैं इस प्लेटफॉर्म पर। मेरा कंसर्न उन 8% हिंदुओं के लिए है जिन पर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, जिसके लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। पीएम मोदी ने भी वहां की अंतरिम सरकार को ट्वीट करके कहा है कि हिंदुओं की रक्षा की जाए। देखिए, मैं ये कहूंगी, सनातन वो धर्म है, एक हाथ में कमल का फूल है तो एक हाथ में तलवार भी है। जब हमारे ऊपर अत्याचार होगा तो क्या हम हथियार नहीं उठाएंगे? जब हमारी बेटी टुकड़ों में कटती है तो क्या हम हथियार नहीं उठाएंगे? चुपचाप हाथ पे हाथ धर के इनकी तमाशा देखेंगे? आप ये देखिए, इस देश से रोहिंग्या मुसलमान कितना घुस बैठे, रोहिंग्या मुसलमान है, बांग्लादेशी है, इनकी संख्या बढ़ रही है। ये राजनीतिक कारणों से बढ़ रही है। कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो इनकी फौज बढ़ा रही है, उनकी सेना बढ़ा रही है। तो हमें चाहिए गंभीर हो जाना कि ये सगे किसी के नहीं है, ये सगे किसी के नहीं है। सगे अगर ये होते तो अपनी पत्नी का हलाला के नाम से शोषण करते क्या? इनका वो जमीर है जो अपनी वाइफ का और अपने बहन बेटियों का हलाला होते हुए देखते हैं, तो वो हमारी सनातनियों बहन बेटियों की चिंता कैसे करेंगे? इनकी मानसिकता बहुत ही नीचे स्तर की है, तो इसीलिए हमें संभलना पड़ेगा। और हमारी सारी बहनों सनातनियों से रिक्वेस्ट करूंगी कि तलवारबाजी सीखे और कराटे सीखे, वक्त आए तो इनको मुंह तोड़ जवाब दे। हमारे सभी देवी देवताओं ने शस्त्र धारण किया है, माँ काली ने चक्र त्रिशूल गदा सारे धारण किए हुए हैं। कंचन गिरी जी, हम उस जमीन से आते हैं जहां पर गांधी जी अहिंसा के साथ इस देश को आजादी दिलाने पर
बुखर थे और कई सारे फ्रीडम फाइटर्स ने उनको ज्वाइन किया था। नाजिम खान जी का मैं रुख करना चाहूंगी। राकेश त्रिपाठी जी हमारे इनपुट एडिटर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी एक छोटा सा एनालिसिस देना चाहूंगी। राकेश त्रिपाठी जी, जो कुछ इस वक्त बांग्लादेश में हो रहा है, जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, जो बांग्लादेश में बांग्लादेश के सेलिब्रिटीज के साथ हो रहा है, वो निंदनीय है। उस पर चर्चा की जा रही है, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहती हूं। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पर भी मैं देखना चाहती हूं, क्योंकि प्राइज, नोबेल पीस प्राइज उनको मिल चुका है। क्या आने वाले वक्त में बांग्लादेश, हमारे पड़ोसी का रवैया हिंदुओं के प्रति जो कुछ वहां पर हो रहा है वो बदलने को देखने को मिलेगा? राकेश त्रिपाठी जी, देखिए, ये बहुत दुखद है जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है और वहाँ के अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो भी हो रहा है वो बहुत दुखद है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके जवाब में भारत में हम भी अल्पसंख्यकों के खिलाफ वैसा ही कर रहे हैं। ये गलत बात है, ये इसका जवाब नहीं है। जवाब ये है कि बांग्लादेश की में एक नई सरकार बने, जो बन रही है अंतरिम सरकार, और वो वहाँ सबसे पहले लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन पर काबू करे, वो वहाँ की स्थिति संभाले, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें कंचन हो रही हैं जो हमें नुकसानदेह होंगी, क्योंकि हमारे बॉर्डर्स उनसे मिले हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर है और पश्चिम बंगाल का बॉर्डर है। 5 से 10 हज़ार हिंदू वहाँ पर खड़े हो गए हैं क्योंकि वो इंडिया आना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो ऐसा कोई भी देश जहाँ अल्पसंख्यक अपने आप को असुरक्षित महसूस करें, सबसे पहले वो खत्म करना चाहिए। समुदाय का अल्पसंख्यक हो राकेश जी, और इसी को लेकर हम लगातार जोर देते हैं। बात हिंदू मुस्लिम की नहीं, बात अल्पसंख्यकों की नहीं होती है। एक विजन के साथ भारत की कल्पना की गई थी, एक विजन के साथ 2047 पर जहां पीएम मोदी चर्चा करते हैं, विकसित भारत पर चर्चा की जाती है। सीधा संदेश बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार को भी दिया गया है और इसी पर देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में ये अंतरिम सरकार के साथ भारत के रिश्ते क्या उतने ही घनिष्ठ होते हैं, यही बड़ा सवाल है। इसी पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक जल्द हासिल हो रहा है, कहीं जाइएगा मत। इंडिया डेली के साथ बने रहिए।